नमस्कार। तेजुटेक आपका स्वागत करता है। आज एजुटेक लेकर आया है सामाजिक अध्ययन श्रृंखला भाग 6, जिसके अंतर्गत आज हम सीखेंगे कांस्य युगीन संस्कृति के बारे में जानेंगे। आप इस चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और आज का विषय है कांस्य युगीन संस्कृति एजुटेक के साथ। कांस्य युगीन संस्कृति। कांस्य युग मानव इतिहास का एक ऐसा काल था जिसमें कांस्य का व्यापक प्रयोग होता था। यह धातु मुख्य रूप से तांबे और टिन से बना मिश्र धातु है। इस युग में औजारों, हथियारों और प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण प्रगति हुई, जो लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक दुनिया भर के विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई थी। यह पाषाण युग के बाद और लौह युग के पहले आया। प्राचीन सभ्यताओं में कांस्य धातु विज्ञान में निपुणता एक महत्वपूर्ण विकास थी, जिससे अधिक कुशल उपकरणों और हथियारों के निर्माण की सुविधा मिली। कांस्य युग एक ऐतिहासिक काल था जिसकी विशेषता कांस्य, तांबे और टिन की धातु मिश्र धातु का प्रयोग व्यापक था। यह लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक फैला हुआ था। इस समय के दौरान लोगों ने उन्नत धातुकर्म तकनीकें विकसित की, जिसमें औजारों, हथियारों और कांस्य से बनी अन्य कलाकृतियों का निर्माण हुआ। कांस्य युग ने प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण प्रगति की और प्रारंभिक सभ्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कांस्य युग की विशेषता। कांस्य युग कांस्य के उपयोग से चिन्हित लगभग 3500 ईसा पूर्व से शुरू हुआ और लौह युग के शुरू होने तक चला। दुनिया के कई हिस्सों में लगभग 1200 ईसा पूर्व तक कांस्य युग की कुछ विशेषताएं शामिल हैं, जिसमें कांस्य प्रौद्योगिकी। यह एक युग था जिसमें औजारों, हथियारों और विभिन्न वस्तुओं के लिए तांबे और टिन के मिश्र धातु कांस्य का उपयोग किया जाता था, जो एक महत्वपूर्ण तकनीकी प्रगति का प्रतीक था। राइट। उसके बाद है आपका शहरीकरण और सभ्यता का भी विकास हुआ। इस दौरान कई समाजों में शहरों और जटिल समाजों का उदय हुआ, जिसमें से मेसोपोटामिया थी, आपका सिंधु घाटी सभ्यता, मिस्र थी, एशियन सभ्यता थी ना। तो इस तरीके से कई सभ्यताओं का विकास हुआ जिसमें शहरीकरण को बढ़ावा दिया गया। फिर विशेषज्ञता और व्यापार व्यापार भी जो किया गया, उसमें आगे इसमें बढ़ोतरी होती है। श्रम का भी विभाजन और अधिक स्पष्ट हो गया, जिसमें दस्त और व्यापारी जैसे विशिष्ट व्यवसायों को बढ़ावा मिला। व्यापार नेटवर्क लंबी दूरी तक फैल गया, जिससे वस्तुओं के आदान प्रदान में सुविधा हुई। स्मारकीय वास्तुकला। प्रभावशाली वास्तुशिल्प उपलब्धियां जैसे कि महलों, मंदिरों और किलेबंदी का निर्माण किया गया। कई समाजों में यह एक आम रूप से प्रचलित है। कला और शिल्प कौशल। कारीगर कौशल विकास हुआ, जिसके परिणामस्वरूप जटिल धातुकर्म, मिट्टी के बर्तन, गहने और मूर्तियों का भी निर्माण शुरू हो गया, जो उन्नत शिल्प कौशल का प्रदर्शन करती हैं। सामाजिक पदानुक्रम और शासन भी बहुत बेहतर हुआ। पहले की अपेक्षा उसमें जटिलता आई और केंद्रीकरण भी हुआ। सामाजिक स्तरीकरण के साथ साथ शासकों और शासन की केंद्रीय प्रणालियों वाले पदानुक्रम समाज उभरने लगा। यानी अब का नीचे, फिर उसके नीचे जो पदानुक्रम होता है वो भी अब समाज में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ने लगा। धर्म और मान्यताएं। विभिन्न धार्मिक प्रथाएं और मान्यताएं भी देखी गई, जो अक्सर उन समय की स्मारकीय संरचनाओं और कलाकृतियों में दिखाई पड़ती हैं। लेखन की प्रणाली। धर्म और परंपराएं, जैसे क्या होता है कि कौन से धर्म को लोग मानते हैं, उनमें क्या क्या रीति रिवाज प्रचलित हुए, ये सब उस समय की जो आपकी स्मारकीय संरचनाएं और कलाकृतियां दीवारों वगैरह पर मिलती हैं, तो उसमें सब ये परिलक्षित होती है। लेखन की कई प्रणालियाँ। कई क्षेत्रों में लेखन की प्रणालियाँ भी विकसित होने लगी, जैसे मेसोपोटामिया में क्यूनिफॉर्म और मिस्र में चित्रलिपि। ठीक है, चित्रलिपि और संकेत लिपि, और इसके जिससे रिकॉर्ड रखने की और संचार में हमें सुविधा उपलब्ध होने लगी। फिर कांस्य युग के महत्व। कांस्य युग का उपयोग, कांस्य का उपयोग, जैसे कि कांस्य युग के में नाम है उसका कि कांस्य युग, तो कांस्य का उपयोग जो होता है उसमें सर्वाधिक उपयोग किया गया। धातु कांस्य में व्यापक व्यवसाय उपयोग में चिन्हित किया गया, जिसमें कांस्य और तांबे का मिश्रण, कांसा जो था तांबे और धातु टिन का मिश्रण से बनाया गया। इस अवधि के दौरान कांस्य उपकरण, हथियार और कलाकृतियां आम सामान्य हो गई थी। शहरीकरण का भी विकास हुआ। कांस्य युग केंद्रीय राजनीतिक संरचनाओं और सामाजिक पदानुक्रमों के साथ साथ प्रारंभिक शहरों और जटिल शहरों के समाज का एक विकास क्रम देखा गया। उन्नत धातुकर्म
शुरू हो गया था इस दौरान। तो कांस्य उत्पादन के लिए उन्नत धातुकर्म तकनीकी की आवश्यकता होती थी, जिसमें विशेष धातुकर्म कौशल और ज्ञान की आवश्यकता थी, और जिसका विकास हुआ। तकनीकी भी प्रगति हुई, चूँकि अब ठोस तांबे की अपेक्षा और मजबूत धातु उनके सामने आई थे। तो कृषि, परिवहन और निर्माण में नवाचार है, नए नए तरीके अपनाए गए। पहिए और हल ने इस युग के दौरान समाज के जीवन में बहुत अधिक परिवर्तन लाया और उनकी गुणवत्ता और उत्पादकता में वृद्धि किया। व्यापार और नेटवर्क का भी एक विशेषता है, यहाँ पर इसका महत्व होता है कांस्य युग का, कि इसमें संस्कृतियाँ जो लंबी लंबी दूरी के व्यापार में लगी हुई थी, व्यापक व्यापार मार्गों और वस्तुओं और विचारों का आदान प्रदान होने लगा। लेखन प्रणाली भी विकसित हुई। कई कांस्य युग की सभ्यताओं ने प्रारंभिक लेखन प्रणालियाँ विकसित की गई, जैसे मेसोपोटामिया, क्यूनेफॉर्म मिस्र और चित्रलिपि, जिसमें रिकॉर्ड रखने में सुविधा प्रदान किया। कला और संस्कृति। कांस्य युग ने मिट्टी के बर्तन, मूर्तिकला और स्थापत्य उपलब्धियों सहित विशिष्ट कला और संस्कृति अभिव्यक्तियों का भी उत्पादन होने लगा। धर्म और पौराणिक कथाएं। कांस्य युग के दौरान समाज में जटिल विश्वास प्रणालियाँ विकसित हुई और धार्मिक प्रथाएं भी, अक्सर जो बहुदेववादी देवता और पौराणिक कहानियाँ, मतलब प्राचीन कहानियों से जोड़कर उससे केंद्रित की जाने लगी। सामाजिक पदानुक्रम। इस दौरान समाज में अक्सर शासक, पुजारी, क्योंकि अब धार्मिक अंधविश्वास या धार्मिक प्रणाली ज़्यादा विकसित हुई, तो पुजारियों का महत्व बढ़ गया। तो शासक के बाद पुजारी, और उसके बाद फिर सामाजिक वर्गों का पदानुक्रम स्पष्ट होने लगा। पतन और संक्रमण। कांस्य युग ने अंततः लौह युग का मार्ग प्रशस्त कर दिया, क्योंकि वह लोहे के उपकरण और हथियार अधिक प्रचलित होने लगे, जिससे प्रौद्योगिकी और समाज में महत्वपूर्ण परिवर्तन आ गया। तो फिर लास्ट में है कांस्य युग में है जो उसके हैं उससे संबंधित प्रमुख पुरास्थल। तो उसमें कई पुरातात्विक स्थलों की खोज की गई, जैसे ग्रीस में माइसेने, यूके में स्टोनहेंज, पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो, चीन में टेराकोटा आर्मी। ये साइटें प्राचीन सभ्यताओं, उनकी प्रौद्योगिकी, कला और सामाजिक संरचनाओं के बारे में एक समझ प्रदान करती हैं। ये माइसेने ग्रीस अपनी विशाल वास्तुकला और ग्रीक पौराणिक कथाओं के साथ जुड़ाव के लिए जाना जाता है। अपनी किलेबंदी और माइसिनियन सभ्यता के साथ यह विशेष रूप से जाना गया। ट्राय तुर्की, ग्रीक पौराणिक कथाओं के अनुसार ट्रोजन युद्ध के लिए प्रसिद्ध है यह स्थान। स्टेनहोस, यूनाइटेड किंगडम, एक प्रागैतिहासिक स्मारक है। हालांकि इसके सटीक उद्देश्य पर बहस जारी है, अभी भी ये क्यों बनाए गए थे। इसी के साथ में भारतीय इतिहास में अगर हम बात करते हैं तो कांस्य युग 3300 से 1200 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। इस युग के दौरान धातु विज्ञान में प्रगति, विशेष रूप से कांस्य, तांबे और टिन का एक मिश्र धातु का उपयोग ने तकनीकी रूप से इसे और अधिक महत्वपूर्ण बना दिया। भारतीय उपमहाद्वीप में कई महत्वपूर्ण पुरास्थल हैं, जैसे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा आधुनिक पाकिस्तान में प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा है। धोलावीरा, यह 5 सबसे बड़े हड़प्पा स्थलों में से एक है, जो अपनी उन्नत जल संरक्षण प्रणाली और शहर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। कालीबंगन, राजस्थान में स्थित यह अपनी अनूठी अग्निवेदियों के लिए जाना जाता है, जो वैदिक अनुष्ठानों के अभ्यास का संकेत देती है। लोथल, एक उल्लेखनीय गोदी वाला हड़प्पा स्थल, जो उस अवधि के दौरान समुद्री व्यापार में की एक परिष्कृत समझ को संकेत देता है। तो ये थे आपका इसमें कांस्य युगीन सभ्यता से संबंधित कुछ तथ्य। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हम फिर मिलते हैं लौह युग संस्कृति के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।